हे एवरीवन, हम सब ने बाय बैक के प्रोविजंस तो पढ़े ही होंगे कंपनीज एक्ट के अंडर जो होते हैं। तो मैंने आज एनटीपीसी की जो कंपनी है उसकी साइट पे जाके देखा, उन लोगों ने डिस्क्लोजर किया हुआ था अबाउट द बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो कैसे बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ था उसके बारे में प्रैक्टिकली समझने के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा तरीका है। इतनी बढ़िया लिस्टेड कंपनी का ही अगर तुम बोर्ड रेजोल्यूशन देख लो एक बार, बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो लेट्स डू इट। तो पहले तो ये लेटर हेड हो गया कंपनी का, ये लेटर हेड हो गया। और अब एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द मिनट्स, बिकॉज ये सर्टिफाइड ट्रू कॉपी होगी, ठीक है। तो इसकी हेडिंग रहती है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मिनट्स ऑफ 490th मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन जो भी डेट है, ठीक है। आइटम नंबर, ये जो एजेंडा आइटम नंबर होता है, ठीक है। और अब बोर्ड ने क्या क्या डिस्कस किया, ऑफ कोर्स ये तुम लोग पॉज करके रीड कर सकते हो। इन डिटेल मैं रीड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, दोबारा मैं नहीं रीड करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार तुम लोग को बता रही हूँ, ठीक है। रिजॉल्व दैट, पहले तो सेक्शन नंबर लिख देते हैं जो बायबैक से रिलेटेड है 68, 69, 70 एंड अदर जो भी, और फिर इनके आर्टिकल्स में भी अप्रूव्ड होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो आर्टिकल 23A में इनके है, एंड LODR रेगुलेशंस बिकॉज लिस्टेड कंपनी है, बायबैक रेगुलेशंस बिकॉज लिस्टेड कंपनी है, और सब्जेक्ट टू सच परमिशंस एंड सैंक्शंस एज मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम अथॉरिटीज़ लाइक SEBI, ROC। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं दैट पर्सुएंट टू दिस सेक्शन एंड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सो एंड सो अथॉरिटीज़। ओके, एंड ओके, यहाँ से अब देखो, the board hereby approves the buyback of not exceeding, पहले तो बायबैक के प्रोविजंस तुम लोग को पता होने चाहिए, तो एक बार वो रिवाइज कर लेना, नहीं तो ये करते करते भी रिवाइज हो जाएगा। नॉट एक्सीडिंग 19 crores डैश 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 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच, यानी कि 2% ऑफ द फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एट दिस प्राइस, ठीक है। तो मतलब कि ये बायबैक करने के लिए बोर्ड ने परमिशन दी है कंपनी को, ये बोर्ड कर रहा है बिकॉज बोर्ड हैज़ बीन ऑथराइज। बोर्ड ये कर सकता है सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ वो सब जो ऊपर हमने मेंशन किया। नाउ ये एक नोटिस करने वाली चीज़ है दैट दिस ये जो प्राइस है इट एक्सक्लूड्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज कॉस्ट वगैरह नहीं इंक्लूडेड है। एंड it includes buyback taxes, securities transaction tax and all, being stamp duty and other, ये सारी चीज़ें। और yep, and it is within the statutory limits, that is 10% of the aggregate fully paid up equity shares and free reserve, because buyback regulation में ऐसा होता है कि एक specified limit से ज़्यादा buyback authorize नहीं होता है, ठीक है। और कैसे हुआ, इट हैज़ बीन डन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस थ्रू टेंडर ऑफर। बायबैक मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, सिक्योरिटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, उनसे कंपनीज उन्हीं अपने ही शेयर्स परचेज कर लेती है, उनको बदले में कैश दे देती है, ठीक है। रिजॉल्व फॉर दैट बायबैक साइज, जो बायबैक का साइज़ है इट डज़ नॉट इंक्लूड एनी अदर एक्सपेंसेस। मतलब बायबैक सिर्फ उस शेयर्स की प्राइस की बात हो रही है, उसमें सिर्फ उसी की वैल्यू की बात हो रही है और कोई एक्सपेंसेस इंक्लूडेड नहीं है उसमें। And resolve further that company has implemented a buyback mechanism for acquisition, जो भी stock exchange में होता होगा वहाँ पे, ठीक है। Next, resolve further that buyback shall be made out of the free reserves of the company, because ये buyback की condition होती है। एक चीज़ और यहाँ पे highlighted है important, that buyback of equity shares from existing shareholders of equity shares on a proportionate basis provided 15% as on the record date, ठीक है, whichever is higher shall be reserved। अब ये देखते हैं resolve that the confirmation is given by the board of directors। अब board of directors से declaration देंगे कि buyback की regulations उन लोगों ने fulfill करी हैं। See, all equity shares are fully paid up, company shall not issue or allot by way of bonus any other securities until the closure of buyback, ठीक है। पहले एक चीज़ तो कंप्लीट कर लो मतलब। नेक्स्ट, कंपनी शैल नॉट रेज फर्दर कैपिटल फॉर 1 year, बिकॉज अभी तुमने बायबैक से अपने ही पैसों को बाहर दे के शेयर्स खरीदे हैं कंपनी ने, तो पैसे गए हैं कंपनी के मतलब। तो अब फर्दर आप विद इन 1 year आप फर्दर
क्या पैसे नहीं मांग सकते शेयर होल्डर्स से, या फिर बाहर जो आउटसाइडर्स पब्लिक है उनसे आप पैसे नहीं मांग सकते, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सफिशिएंट पैसे थे तभी आपने बायबैक किया एज अ कंपनी। ओके, नो डिफ़ॉल्ट हैज़ बिन डन इन ये सब जो सिक्योरिटीज़ पेमेंट डिपॉजिट ये सब होता है। एंड कंपनी, इसको रीड कर लेना एक बार वो पॉज करके। कंपनी शैल नॉट यूज़ बोरोड फंड्स फ्रॉम बैंक। ऑफ कोर्स कंपनी के पास एक्स्ट्रा फ्री रिजर्व्स में पैसे पड़े हुए हैं तभी वो बायबैक कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने बैंक से पैसे लोन ले लिया है तब आप बायबैक कर रहे हो, ऐसे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट करेक्ट, सही नहीं है वो। बायबैक तभी किया जाता है जब आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं, अपने ही प्रॉफिट्स को अपने ही शेयर्स खरीद के यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। कंपनी शैल नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेज इट्स इक्विटी शेयर्स थ्रू सब्सिडरीज और अदर इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप कंपनी, सही बात है। एंड कंपनी शैल नॉट बाय बैक company shall not buy back the locked in equity shares until the pendency of the lock in period, because ये सारी formalities fulfill करनी होती हैं। एंड द रेशियो जो भी मैंशनड है, एक ये होता है ना दैट डेट इक्विटी रेशियो शुड बी ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। एंड ये सारे डिक्लेरेशंस बोर्ड दे रहा है, इसमें से कुछ भी फुलफिल नहीं हुआ या कुछ भी नॉन कंप्लायंस हुआ तो बोर्ड विल बी हेल्ड लायबल, ठीक है। एंड बायबैक शैल बी बाय वे ऑफ कैश ओनली। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ बायबैक, ये रही इतनी बड़ी अमाउंट, रीड कर लो इसे, बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड इट हैज कितना है, 2.19% ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड 2.01% ऑफ फ्री रिजर्व। इसमें इन लोगों ने परसेंटेज भी बता दिया है कि हमने कितना कितना किससे लिया है अपना, ठीक है। and that the maximum number of equity shares proposed to be purchased are ये which does not exceed 25% of the total number of equity shares paid up, ठीक है। बायबैक shall not result in delisting of equity shares। बायबैक का मतलब ये नहीं है कि हम delist कर रहे हैं शेयर्स को, इसी डिक्लेरेशन दे रहे हैं। एंड compliance has been done with respect to Companies Act जो भी sections हैं, and company has obtained order of exemption or relaxation from SEBI with respect to making a public announcement, ठीक है। and resolve further that the board hereby confirms that the board of directors has made full inquiry into the affair of prospects of the company। मतलब कि बोर्ड को पता है कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, एंड बोर्ड फिर से डिक्लेरेशन दे रहा है दैट कंपनी, ऐसा नहीं है बायबैक का ये मतलब नहीं है दैट कंपनी इज़ नॉट एबल टू पे इट्स डेट्स। बायबैक डज नॉट मीन दैट कंपनी इज़ नॉट एबल टू मीट इट्स लाइबिलिटीज़। बोर्ड ये डिक्लेरेशन दे रहा है दैट कंपनी इज़ फुल्ली सॉल्वेंट एंड कंपनी विल बी एबल टू मीट इट्स लाइबिलिटीज़ इन फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि हम सारा पैसा इसी में दिए दे रहे हैं, ठीक है। एंड रिजॉल्व फर्दर दैट ड्राफ्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड एफिडेविट भी सपोर्ट किया गया उसमें, बिकॉज अगर कंपनी बायबैक कर रही है मतलब फ्री रिजर्व्स के सारे पैसे जा रहे हैं बाहर, तो वो जो भी क्रेडिटर्स उनको ये नहीं सोचना है कि कंपनी के पास तो हमें पैसे देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, फिर ये नहीं सोचना है। कंपनी इज़ फुल्ली सॉल्वेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ये सारी डिक्लेरेशंस दे दिए सॉल्वेंसी के। एज ऑफ दैट बायबैक फ्रॉम शेयर होल्डर्स हु आर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, उसको होगा सब्जेक्ट टू द अप्रूवल फ्रॉम RBI, क्योंकि वो आउटसाइडर्स हैं, मतलब नॉन रेसिडेंट्स हैं, ठीक है। एंड रिजॉल्व फर्दर दैट नो इन्फॉर्मेशन इज़ मिस स्टेटमेंट, और वही सारी चीज़ें, कुछ भी फ्रॉड वगैरह नहीं है, सब कुछ करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। रिजॉल्व फर्दर दैट अप्रूवल ऑफ बोर्ड इज hereby accorded फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ IDBI कैपिटल सिक्योरिटीज लिमिटेड एज अ मैनेजर एंड ब्रोकर। वो पूरा मैनेज करेंगे बायबैक का, हमारा जो पूरा प्रोसीजर है पूरा मैनेज करेंगे, ठीक है। सो बोर्ड ने उसको भी अपॉइंट कर दिया। एंड रिजॉल्व फर्दर दैट द अप्रूवल ऑफ बोर्ड इज़ hereby accorded फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कमेटी। एक कमेटी भी बन जाएगी जो होगी बायबैक कमेटी, एंड वो पूरा सब देखेगा दैट बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, एवरीथिंग इज़ बिन कैरिंग आउट फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। और क्या देखना है, फाइनलाइजिंग द रेम्यूनरेशन। कमेटी का काम क्या होगा, रेम्यूनरेशन एंड फीस कितनी देनी है वो अपने ब्रोकर को, एंड कोई और अपॉइंट करने हैं इंटरमीडियरीज, या फिर if there's a need to enter into escrow arrangements, या फिर approving any other terms of buyback, या फिर opening closing of necessary account, जो भी करना है कमेटी का ये सब काम होगा, buyback कमेटी। approving and signing of public announcement of a document, ये सब कमेटी करेगा। deciding on a designated stock exchange,
blah blah blah, and issuing necessary certificates, giving directions, delegating, and to deal with the stock exchange. And the company secretary of the company shall be the secretary of the buyback committee. ठीक है. And resolve further that board ने यहाँ पे record date fix कर दी है. Resolve further that regulation 24A means company secretary shall hereby is appointed as a compliance officer for buyback. ठीक है. Resolve further that nothing contained here shall confer any right on the shareholders to terminate the process related to buyback. मतलब कि शेयर होल्डर्स को कोई ऐसी राइट यहाँ बायबैक के थ्रू ऐसा नहीं है कोई राइट मिलेगी कि वो कुछ भी ऐसा करें जिससे वो ये पूरी प्रोसेस ऑफ बायबैक को टर्मिनेट कर दें. ऐसी डिक्लेरेशन दे देना, क्लैरिटी दे देना अच्छी चीज़ है. एंड रिजॉल्व फॉर दैट कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर जिसमें पूरे डिटेल्स रहेंगे ऑफ बायबैक. ठीक है. एंड उसको प्रिजर्व भी रखना है. एंड इट विल बी द duty of the company secretary to authenticate the entries made in the register. And resolve further that the chairman MD hereby authorized to nominate any officer of the company for negotiating or signing signing any other documents. ठीक है. Resolve further that the director of finance and company secretary are severally authorized to file the necessary e-forms with the MCA and do all such acts and deeds as may be required. So ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा आई शुड शेयर दिस विद यू ऑल कि बायबैक का तो अभी तक सिर्फ प्रोसीजर पड़ा था, अब उसे बोर्ड कैसे इम्प्लीमेंट करता है अपने एंड से, तो ये बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू काफ़ी इंटरेस्टिंगली समझ में आ गया होगा और पॉज करके रीड कर सकते हो. मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा पर्सनली. सो आई होप दैट वाज हेल्पफुल एंड थैंक यू.